आलोक शर्मा अब आपने आलोक शर्मा अब आपने बोला, अब आप सवाल सुनिए। 3-4 केसेस लिए जी, आपको मैंने बड़ी पेशेंटली सुना। जी जी जी, मेरा सवाल यह है कि आपने बहुत अच्छा आपने बोला कि देखिए ये तो हमारी जीत है और बीजेपी की हार है। इस जीत में आप मान रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने 1974 में गलती करी थी जब देशद्रोह के कानून में सबसे बड़ा बदलाव आया था और उसको संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया था। डू यू एग्री? लेट श्रीमती इंदिरा गांधी डिड रॉन्ग इन 1974 जस्ट बिफोर द इमरजेंसी। आंसर इट। मुझे लगता है कि इमरजेंसी में हालात जिस तरह के थे बिल्कुल सही किया था इंदिरा गांधी जी ने, और 2015 से 20 के बीच में जिस तरह से मोदी सरकार ने इसका दुरुपयोग किया, आपके सामने आंकड़े रखे। तो 1974 से पहले 1974 में जब इंदिरा गांधी देशद्रोह कानून लेकर आई थी तो उन्होंने सही, एक सेकंड आप ही की बात को ऊपर रख रहा हूं, उन्होंने सही किया था। अब मैं आपको आज बताता हूं, क्योंकि आपने जो कहा मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। करेक्ट करें सुप्रीम, एक सेकंड मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर आप अपने फैक्ट्स को करेक्ट करें। इंदिरा गांधी देशद्रोह का कानून नहीं लाई थी, ब्रिटिशर्स के टाइम से था। इंदिरा गांधी ने 1974 में मैंने क्या बोला है, आप अपने जरा फैक्ट्स को ध्यान से सुनिए। 1974 में इस कानून में सबसे बड़ा बदलाव हुआ था और इस कानून को संज्ञेय अपराध बनाया गया था, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया था 1974 के अंदर, जस्ट बिफोर द इमरजेंसी तब नहीं लगी थी, ये उससे पहले हो गया था। में कांग्रेस को 24 घंटे खड़ा करना बंद कीजिए। बदलाव किया था और बदलाव बिल्कुल सही किया था। दूसरी बात, दिशा रवि के केस में क्या हुआ था, हाईकोर्ट की टिप्पणियां याद है मेरे काबिल वकील जो साथ में बैठे हैं? विनोद दुआ का केस भूल गए आप लोगों की, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी से आते थे, उनके केस में क्या हुआ था, राजद्रोह मुझे विनोद दुआ का केस भी याद है, मुझे अमन चोपड़ा का केस भी याद है, मुझे नवनीत राणा का केस भी याद है, मुझे सारे केस याद है। अगर विनोद दुआ का केस डिस्कस होगा तो अमन चोपड़ा का केस भी डिस्कस होगा, जहां पर देशद्रोह कानून लगाया गया। पॉइंट नंबर 1, रुकिए अब आप रुकिए, अब आप पॉइंट वाइज सुनिए। आज क्या बोला ऑनरेबल कोर्ट ने, आज ऑनरेबल कोर्ट ने कपिल सिब्बल को बोला हवा में बातें मत करिए। कहा कि नहीं कहा और किस बात के लिए कहा, ये सुनना चाहिए आपको, किस बात के लिए कहा? तो उनकी पेटिशन की प्रेयर्स को एक्सेप्ट क्यों कर लिया गया अगर वो हवा में बातें कर रहे थे? कपिल सिब्बल की जो बातें थी वो क्यों मान ली गई अगर वो हवा में बात कर रहे थे? आप कमाल की बात करें, कानून क्या हमेशा के लिए रद्द हो गया है? किसी भी चीज पर कांग्रेस में, अरे किसी भी चीज में नहीं, आप लॉजिकली बात करिए ना। कानून को अगर रद्द करा तो बताइए कानून को रद्द करा कर रहा हूं भाई, कानून को आलोक जी अगर रद्द करा तो जानकारी दीजिए कानून को रद्द कर दिया है। स्टे किया ना? नहीं रद्द नहीं कर सकता तो फिर सुप्रीम कोर्ट। तो सिब्बल कहता थे, कपिल सिब्बल की प्रेयर क्या थी? टेल मी द प्रेयर ऑफ कपिल सिब्बल इफ यू नो। कह रहा हूं कि सरकार को पार्टी बनाया जाए, सरकार से पूरी तरह से कहा जाए। तो क्या माना जाए, क्या माना जाए? उमर खालिद तो कन्हैया कुमार देशभक्त है, तो 8 साल क्या माना जाए? कांग्रेस के नेता उमर, न्यायालय तय करेगा ना, कन्हैया कुमार देशभक्त है। अमीश देवगन और आलोक शर्मा तय करेंगे क्या? नहीं बिल्कुल आलोक शर्मा और तय करेंगे, लेकिन जनता भी तो कुछ तय करती है ना। क्यों तय करेंगे? न्यायालय तय करेगा, न्यायालय तय कर रहा है, न्यायालय तय कर रहा है, लेकिन न्यायालय ने रद्द नहीं किया। कहां है चार्जशीट? वो गौरव भाटिया तो पूछ लो बीजेपी से अगर हिम्मत है तो। अरे मेरे कुमार वाली चार्जशीट कहां है? एक सेकंड नहीं पूछोगे भाई। आलोक जी देखिए प्रॉब्लम आपकी ये है, सरकार उनके सवाल मेरे से पूछोगे, आपके पास सवालों का जवाब नहीं होता तो आप अरे भाई मुझे केवल ये बताइए ना, कन्हैया कुमार की अखाड़े में हूं जो हिम्मत दिखाऊंगा, हम चर्चा कर रहे हैं, सारे फैक्ट्स लेकर बैठा हूं मैं एक-एक। नहीं बिल्कुल आप फैक्ट सारे लेके बैठे होंगे, लेकिन आप सिलेक्टिवली नहीं बोला सवाल पूछ रहे कन्हैया कुमार, आप एक लाइन हटा के बीजेपी से सवाल पूछ रहे, दिल्ली पुलिस किसके अंडर है, जेएनयू किसके अंडर है? गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड नाउ। गौरव भाटिया सवाल पूछिए ना बीजेपी से। जी मुझे जिससे सवाल पूछना है मैं पूछ लूं। दिशा रवि में क्या हुआ, किसने एफआईआर की थी, क्या जजमेंट आया? गौरव भाटिया चलिए मैं अब अपनी बात रख लूं, अगर ये चिल्ला लिए हो तो। देखिए ऐसा प्रतीत होता है पकौड़ों से बड़ा प्यार है कांग्रेस के प्रवक्ता को, और राहुल गांधी पकौड़े तलते हैं और ये तेल डालते हैं। और मैं इनको बताता हूं कि देखिए ये झूठ कैसे बोल रहे हैं, देश की जनता और दर्शक न्यूज 18 के देखें। अब शांत हो जाइए, क्यों ओछापन करते हैं रोज आके, शांत रहिए। हाँ देखिए अमीर जी, इन्होंने कहा सोलिसिटर जनरल के खिलाफ जाकर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, ये आदेश है। मैं एक लाइन पढ़ता हूं, देखिए कैसे झूठ बोलते हैं। झूठ बोले कौआ काटे, लेकिन कौआ कितना काटे इनको, कौए के काले रंग से ज्यादा काली तो इनकी नीयत है।
सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज क्लियर that the Union of India agrees with the prima facie opinion expressed by this court that the rigors of section 124A of IPC is not in tune with the current social milieu. क्या मतलब कि जो केंद्र सरकार ने पक्ष रखा और जो सर्वोच्च न्यायालय की सोच थी वो एक थी और कपिल सिब्बल को झाड़ पड़ रही थी। उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं, जो सोलिसिटर जनरल ने कहा उसके खिलाफ जाके किया। दूसरी बात, मैंने मैनिफेस्टो की उठाई, इनका मैनिफेस्टो कहता था राजद्रोह बुरा है, हम खत्म कर देंगे। अब बताइए, इतने बड़े गिरगिटान हैं ये लोग, अगर राजद्रोह को आप हटाने जा रहे थे तो नवनीत राणा, अमन चोपड़ा, इन लोगों पे राजद्रोह का आपने मुकदमा क्यों बनाया? इस पे उत्तर नहीं दिया है। तीसरी बात देखिए, इनका चरित्र ये रहा है अमीश जी, चरित्र ये रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दो। मैं उदाहरण दे देता हूं। पहला इमरजेंसी, आजादी के बाद काला अध्याय हमारे इतिहास में इंदिरा गांधी ने लगाई। दूसरी बात, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 से आती है, पहला संशोधन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। तीसरी बात, केदारनाथ का लीडिंग केस है 1962 बिहार में, सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की है, जो पकौड़े वाले हंस रहे हैं। ठीक है गौरव भाटिया, अब जवाब, गौरव भाटिया जवाब। तो ये दिखाता है कि मैं उत्तर दे देता हूं तीनों पॉइंट, ऐतिहासिक भूले इन्होंने करी है। ठीक है, देखो बाकी मेहमान भी है। गौरव भाटिया, एक पॉइंट जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, उस पर मैं एक स्टैंड ले लेता हूं आलोक जी का। आलोक जी, कोर्ट के ऑर्डर के अंदर कहीं ना कहीं बहुत कैटेगोरिकली है, इन द व्यू ऑफ द क्लियर स्टैंड टेकन बाय द यूनियन ऑफ इंडिया वी डीम फिट टू वी डीम इट अप्रोप्रिएट टू पास द फॉलोइंग ऑर्डर, जिसके अंदर जैसे भीमा गोरेगांव केस है, अर्बन नक्सल्स का मामला है, शर्जील इमाम का केस है, वो ऑफेंस जो कि ऑलरेडी चार्ज ओवर है, उन पे सेडिशन का मामला कंटिन्यू रहेगा। जवाब। मैं कह रहा हूं तुषार मेहता जी ने क्या ये प्ली नहीं दिया कि मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ PIL दिस लॉ कैन नॉट बी स्टेड, और उसके बाद भी अगर स्टे मिला तो केंद्र सरकार के खिलाफ है कि नहीं? आई विल आंसर योर क्वेश्चन ऑल्सो, जस्ट वेट। दूसरी चीज, अरे भाई यही तो मैं जो कह रहा हूँ ना, सुन गौरव जी शांत, इनको जवाब देने दीजिए। जज के नाम बताइए। पिटेलियन पहुंचते रहोगे। मैंने कहा 14 साल आपकी सरकार रही है, पकौड़े चल रहे थे, क्यों नहीं हटाया? जब सुप्रीम कोर्ट में PIL क्यों? अरे आप 55 साल रहे, आप क्या कर रहे हैं? मोदी साहब इतने बड़े तुरंत खां थे कि इसको हटाना है, 55 साल आपकी सरकार पकौड़े चल रही थी, क्यों नहीं हटाया? आज चेहरे पे सूजन। अरे भाई हमने इसका दुरुपयोग नहीं किया। 55 साल आपने आज 13,000 लोग जेलों के अंदर हैं, 800 लोग 800 केसेस रजिस्टर्ड हैं, राहुल गांधी और के साथ नमक और तमाम चीजों के ऊपर, अरे पत्रकारों के ऊपर यूपी में कितने केस हुए जरा सोच लीजिए। हनुमान चालीसा पड़ेगी तो PIL राजद्रोह का मुकदमा लगाएंगे। और इसका जिक्र आया, हनुमान चालीसा पे नहीं हुआ, शर्म नहीं हनुमान चालीसा के आधार पर उसने कहीं ना कहीं सरकार को अव्यवस्थित करना चाहा। अमन चोपड़ा क्या कर रहा था वो पूरा देश देख रहा है। मैं कह रहा हूं आप चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कराई आज तक कन्हैया कुमार की? सरकार पकौड़े चल रही है। अमीश जी, इन्होंने बताइए ना, जवाब दीजिए ना, इसका जवाब नहीं है आप लोगों के पास। सचिन पायलट डेप्यूटी बताइए ना भाई। और अरे भाई आपकी सरकार पकौड़े चल रही थी क्या? पहली चीज। एक बार बताइए, एक सेकंड आलोक शर्मा, मैं ये आपका स्टैंड पूछना चाहता हूं। आप चाहते हैं ऑफिशियली कि देशद्रोह का कानून खत्म हो जाए इस देश के अंदर? अगर उमर खालिद जो देशद्रोह एक्टिविटी करते रहते हैं आए दिन, वो करे तो उन पे कोई देशद्रोह ना लगे। कन्हैया कुमार पे कोई देशद्रोह नहीं लगना चाहिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह बोलने वाले पर कोई देशद्रोह नहीं लगना चाहिए। आतंकवादियों पे देशद्रोह नहीं लगना चाहिए। मैंने अभी आपको आंकड़े दिए। नहीं, आप क्या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या आतंकवादियों पर, अर्बन नक्सल्स पर नहीं आए आपको? ये मेरे आंकड़े नहीं है, कांग्रेस के आंकड़े नहीं है, केंद्र सरकार के आंकड़े। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आंकड़े आप नहीं दिखाएंगे, न्यूज़ 18 आंकड़े नहीं दिखाएगा। अर्बन नक्सल्स पे नहीं लगना चाहिए। मीडिया की हिम्मत नहीं है, कितने सेडिशन केसेस 2015 के बाद हुए, ये आंकड़ा दिखा दे। बार-बार हिम्मत की बात करते हैं आप? दिखाइए जरा। हिम्मत है तो सच्चाई दिखाते हैं। अरे भाई दिखाइए ना, हिम्मत है तो सच्चाई दिखाते हैं। दिखाइए ना, आप भी हिम्मत दिखाइए कन्हैया कुमार पर बोलने की। दिखाइए, आप भी हिम्मत दिखाइए, आप भी हिम्मत दिखाइए उमर खालिद पर बोलने की। आप भी हिम्मत दिखाइए शर्जील इमाम पे बोलने की।